जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कुछ दिनों से कि भक्ति के मूलभूत भावों पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो भगवान से मिलने के बाद भी समस्या अटकी रहेगी। जैसे भगवान से मिलने के बाद भी ध्रुव जी पछताए और मैत्रेय जी ने प्रश्न भी किया कि जिस प्रभु का मिलना लाखों जन्म में संभव है उसको उन्होंने एक जन्म में ही 6 महीने में प्राप्त किया। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थम युवात, अपने को उन्होंने कृतार्थ नहीं समझा। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थम युवैक जन्मनः कथम समात्मानम अमन्यतर्थवित्, वो क्यों पछताए। इसी तरह से प्रहलाद जी भी उनका सुना चुके हैं। इसी तरह से महाराज के बाद भी गोपीजन एवं भगवता कृष्णान लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। भगवान ने देखा इनको मद है। तासाम तत्सौभाग्यमदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान अंतर्धान हो गए। रास के मध्य में सब प्रकार से विलास आदि प्राप्त होने के बाद भी भक्ति के मूलभूत भावों में कमी देख करके भगवान अंतर्धान हो गए। इसी तरह से श्री जी ने भी लीला किया। उन्होंने भी ये आदर्श रखा कि भाई 30वां अध्याय में 28वें श्लोक में ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवम अब्रवीत। दृप्ता नायिका का जो स्वभाव है मद में आकर के बोली न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। इस बात को सुन करके श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए, क्योंकि तृप्ता थी। तो ये जो प्रसंग चल रहा है बहुत दिनों से, भक्ति के मूलभूत भावों में हम लोग प्रारंभ से ध्यान नहीं देंगे तो भगवान से मिलने के बाद भी पछताएंगे। ये जो मूलभूत भाव हैं, दैन्यादि
पिपासु दैन्याद्योजि प्रजायते। दैन्य आदि मद आदि न रहे, निरभिमान रहा चित्त पूर्ण, नहीं तो भगवान दूर हो जाते हैं। हनुमान जी केवल भक्त ही नहीं, भगवान भी हैं। रुद्र देह तज नेह वश, शंकर भे हनुमान। लेकिन उनमें भी जब अभिमान आया तो सारी शक्ति चली गई। सुन कपिबन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलई किमु बाना। ये सब हम सुना चुके हैं आपको। हम सभी लोगों को इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर सच्चा आत्मनिवेदन है कि नहीं है, सच्चा दैन्य है कि नहीं है। ये सब जैसे कल भगवान ने गीता में कहा, समर्पण अध्यात्म चित्त का समर्पण चाहिए, केवल शाब्दिक समर्पण नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चित्त का समर्पण जब हो जाएगा तो उसकी पहचान है। जैसे बुखार है कि नहीं है तो उसकी पहचान है थर्मामीटर, वैसे अध्यात्म चित्त का समर्पण है, उसकी पहचान क्या है? निराशीर निर्ममो भूत्वा। कभी कामनाएं पैदा नहीं होंगी, निराशीर। निर्मम अधिकार बुद्धि नहीं आएगी। ये हमारी कोठरी है, हमारा आश्रम है, ये सब बवाल है। बिना ममता त्याग के कुछ नहीं होगा। एक लोटा में भी अगर हमारी ममता है तो हम भगवान से दूर हैं। सुखदेव जी ने सबसे पहला उपदेश यही दिया था। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में आतेमान बोले, परीक्षित भगवान सत्य स्वरूप हैं, आनंद के निधि हैं। तम सत्यमानंद निधिम भजेत। लेकिन ऐसा भजन नहीं होना चाहिए जैसा हम जैसे लोग करते हैं। ये हमारा आश्रम है, ये हमारी कुटिया है, इसकी चिंता करते हैं। हम चले जाएंगे उसके बाद भी ट्रस्ट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सब झगड़ा है। नान्यत्र संजेद यत आत्मपातः। कहीं भी तुम्हारा थोड़ा भी अगर आसक्ति है तो आत्मपात, तुम्हारा पतन निश्चित है। बचाव बचाओ नहीं सोचना चाहिए। याद रखना चाहिए
अन्यत्र कहीं भी थोड़ी भी आ सकती है, चर में अचर में, तो वो हमारा विनाश है। इसलिए अपनी कमियों को ध्यान से दूर कर देना चाहिए, ताकि हम निराशीर और निर्मम हो जाएं। क्योंकि ये जितनी चीजें हैं, अहंता ममता, ये मनुष्य को ब्राह्मी स्थिति पर नहीं पहुंचने देंगी। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांति में गच्छति। निर्मम और निरहम होना जरूरी है, उसके बिना कोई प्राप्ति नहीं है। 2/71 एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। फिर अर्जुन कभी भी मोह नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। एक कहीं भी सूत पर भी मन अटक गया तो अटक गया। जैसे जड़ भरत जी का उदाहरण है भागवत में, अथवा भक्तमाल में खोजी जी का उदाहरण है। सभी लोग कथा सुन चुके हो, जानते हो। खोजी जी गुरु भक्त थे और उन्होंने गुरु की आज्ञा से एक बड़ी खोज किया, इसलिए उनका नाम पड़ा खोजी जी। श्रद्धा की पराकाष्ठा थे। जैसा विवेकानंद जी ने कहा है, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना किंतु परंत के आज्ञा पालन किया जाए, वही श्रद्धा है। गुरुजी लघुशंका कर रहे थे। लघुशंका माने पेशाब कर रहे थे और हंस रहे थे। तो शिष्य ने सोचा कोई गंभीर बात है जब हंस रहे हैं, हमारे गुरुजी का हंसना ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने पूछ लिया गुरुजी से, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे थे? गुरुदेव बोला, जाओ तुम आश्रम छोड़ करके चले जाओ, और जब पता के लगा के लौटोगे कि मैं क्यों हंसा, तब तुम आना। उन्होंने निकाला नहीं। ईर्ष्या द्वेष आपस की बहुत थी। जैसे जहां 10 आदमी रहते हैं, निश्चित ईर्ष्या होगी। ऐसा समाज संसार में कहीं नहीं है। ऐसा समाज हो जाए तो भगवान आ जाए, किंतु ऐसा समाज बनता ही नहीं है। वो उसको देख करके मुंह फुलाता है, वो उसको देख करके पिचकाता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता,
ये सब बातें आती हैं सामने। ये सब क्या है? द्वेष है। इसलिए गुरुजी ने कहा तुम चले जाओ। वो सिद्ध पुरुष थे, वो सारे भारत में घूमे, 1 साल तक घूमते रहे, बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते थे। बोले हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है तुम्हारा? महात्मा लोग पूछते थे। यही कहते थे कि हमारे गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे, हंस रहे थे, तो वो क्यों हंसे? भगा देते थे, भाग जा। ये भी कोई प्रश्न है? अरे प्रश्न ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, माया के बारे में ये सब किया जाता है। कोई लघु शंका कर रहा है, हंस रहा है, तो उससे पूछो। सुन के चल देते थे। लेकिन उनका विश्वास था हमारे गुरुदेव, उनकी सभी क्रियाएं विशेष कारण से होती होंगी। वो हंसे हैं, कोई कारण था। वो घूमते घूमते 1 साल बीत गया, थक गए, सारे भारत घूम आए। लोगों ने कहा कबीर दास जी बड़े महात्मा हैं, कबीर के पास पहुंच गए। कबीर ने पूछा कैसे आए? बोले मैं 1 साल से घूम रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले क्या प्रश्न है? प्रश्न बताया उन्होंने। हमारे गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे, वो क्यों हंसे? कबीर हंस गए। वो समझ गए कि सच्चा गुरु भक्त है। तेरा प्रश्न ठीक है भाई, बैठ जा बैठ जा। बैठ गए। बोले बताइए महाराज, हमको सालों भटकते हो गए। बोले इसलिए वो हंसे कि जब तुम्हारे गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे तो वहां एक बड़ का पेड़ था ऊपर। बोले हाँ था। वो कबीर तो सिद्ध पुरुष थे। बोले उस पेड़ का बीज, बड़ का बीज बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है। वो उनके पेशाब के पानी में घूम रहा था ऊपर नीचे, इसलिए वो हंसे कि जीव भगवान का अंश है। ममई वांशो जीव लोके 15/7 जीव भूत सनातन। अर्जुन मेरा ही अंश है, ये जीव बन गया है। तो गुरुदेव तुम्हारे इसलिए हंसे, ये था तो भगवान का अंश जीव, लेकिन पेशाब के चक्कर में भगवान को भूल गया, भोग के कारण। हम लोग दिन रात भोग की इच्छा करते हैं, भोगते हैं, मर जाते हैं, और भोग की तृष्णा समाप्त नहीं होती। या दुस्तजा दुर्मत भीर जीरियतो या न जीरियते। 9वें स्कंद में याति के प्रसंग में कहा गया, ये तृष्णा बुद्धि नहीं होती है। जीरियतो या पे जीरियते ताम तृष्णाम दुख निव्यहाम
सर्व कामो द्युतम त्यजेत। इस जीव की भोग तृष्णा कभी नहीं शांत होती है। हम लोग साधु बन गए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, मोहन थार चाहिए, चिट्ठी के पीछे घूमते रहते हैं, पंगत कहाँ है, दक्षिणा के लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि तृष्णा नहीं छोड़ पाए। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कबीर ने कहा है वही हालत हमारी है। इस जीव की ये हालत है जैसे इस बीज की है, बड़ का बीज। ये अगर पेशाब में पड़ के भूंज गया, बीज जब भूंज जाता है तो बीज नहीं रहता। भर्जिता क्वथिता धाना बीजाए नोपजायते। भगवान ने चीरहरण में कहा बीज को उबाल दो या जला दो, भूंज दो और उसको खेत में बो तो फिर अंकुर नहीं निकलेगा। वैसे ही ये जो बीज है बड़ का, इस गर्म पेशाब के जल में भुज गया है। अब ये बड़ का पेड़ नहीं बनेगा। इसीलिए धीरे गुरुदेव हंसे थे कि हम लोग भोगासक्ति के कारण भगवान से दूर हैं। कपिल भगवान ने कहा ये अजर पाश है माता जी, प्रसंगम अजरम पाशम। शरीर तो जल जाएगा चिता पर, लेकिन भीतर जो आसक्तियां हैं वो नहीं जलती हैं। हम साधु हैं, लेकिन ये हमारा आश्रम है, इसकी आसक्ति चिता पर भी नहीं जलेगी। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः। ये आत्मा का अजर पाश है, ये कभी जलता नहीं है। शरीर जल जाएगा चिता पर, लेकिन ये पाश नहीं जाएगी। तो खोजी ने वो प्रसन्न हो गए और लौटे आश्रम में। तब तक गुरुदेव जी पधार चुके थे। लोग उनको विमान सजा करके राम राम सत्य है कहते हुए दाह क्रिया के लिए ले जा रहे थे। उधर से खोजी आ गए, बोले ये क्या? शिष्यों ने कहा गुरुदेव चले गए। बोले नहीं, गुरुदेव नहीं जा सकते। गुरुदेव ने कहा था तुम जाओ, कारण पूछो और कारण हमको बताना। तो बिना मेरा उत्तर सुने गुरुदेव नहीं जा सकते। रुको। तो सब लोग रुक गए, क्योंकि बड़े हठी थे, दृढ़ थे, मजबूत थे। सोचने लग गए। गुरुदेव ने कहा था जब विमान पर जाएंगे तो घंटा बजेगा आकाश से। ये घंटा बंटा तो बजा नहीं, इसके माने गुरुदेव गए नहीं है भगवत धाम। कहीं नहीं कहीं इनका मन रह गया। यहीं कहाँ रह गया? वहीं जहां लिटाया गया था। उनका नाम खोजी क्यों पड़ा? चतुरदास उनका वास्तविक नाम था भक्तमाल में,
लेकिन इसी कारण उनका नाम खोजी पड़ा। लेट करके देखने लग गए, ऊपर एक बेर का पेड़ था, उसमें एक बेर का पका हुआ फल था। बोले हो सकता है गुरुदेव का मन इस बेर में चला गया हो। भक्त थे गुरुदेव भी सिद्ध, इसलिए गया होगा इस बेर को तोड़ करके भोग लगावे भगवान को। उस पेड़ पर चढ़े और उन्होंने उस बेर को तोड़ा, देखा तुरंत एक कीड़ा उसमें नया पैदा हुआ था। बोले यही है हमारे गुरुदेव। उन्होंने उस कीड़े को मार दिया। उसी समय घंटे बजने लग गए आकाश में। यानी गुरुदेव भगवत धाम पहुंच गए। शिष्यों ने कहा भाई घंटे बज गए, अब ले चलना है। बोले नहीं, गुरुदेव ने कहा था मैं तेरा उत्तर सुनूंगा। हमारा विश्वास है गुरुदेव हमारे उत्तर सुन के जाएंगे। चरण पकड़ के रोने लग गया। गुरुदेव मैं सालों भर भटका भारतवर्ष में, मेरा उत्तर तो सुन लो। भाव शक्ति ऐसी होती है। गुरुदेव लौट करके आए, जीवित भय, उठ के बैठ गए। देखो ये भाव शक्ति, शक्ति क्यों कह रहे हैं भाई? हम जैसे ढोंगी लोग हैं, आडंबर करते हैं, कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन भाव नहीं है। यदि भाव हो जाए तो उसी समय भगवान आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा है 3/7 में, तीसरे स्कंध 7वें अध्याय में, त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज। आज से देख लो 3/7, जहां भाव योग है, आज से मने वहां रहते हैं हर समय भगवान। वर्तमान काल की क्रिया है, भूतकाल नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। आज से है कि नहीं? 3, 9, 11 संख्या गलत बता गए। मिल गया 3, 9, 11। आज से माने वहां हर समय भगवान रहते हैं। भगवान थे ये शब्द गलत है, भगवान होंगे ये भी गलत है। आज से मैंने हर समय रहते हैं, कभी भी वहां से हटते नहीं। तम भाव योग परिभात हृदय सरोज, आज से श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। और उसी समय जिस रूप में तुम चाहोगे प्रकट हो जाएंगे। यद्यत धिया त उर्गाय विभावयन्ति तद्दद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। उसी समय भगवान अपने भक्तों के अनुरूप प्रकट स्वरूप से प्रकट हो जाते हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक है ब्रह्मस्तुति का। तो गुरुदेव भी उठ के बैठ गए। भाव एक शक्ति है। ये समझो भाव है क्या? पहले भाव को कहा गया है शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग।
चित्तमाश्रण कृदसौ भाव इत्युच्यते। शास्त्रों में लिखा है कि हमारा चित्त खुरदरा है, विषम हो गया, गंदा है। भोगों ने हमारे चित्त को विषम बना दिया, गंदा बना दिया, खुरदरा बना दिया, रूखा बना दिया। और जब हम लोग भगवान की याद करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके लिए रोते हैं, गाते हैं, वो भाव है। निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथम विक्रिया। चित्त में जो पहली विकृति होती है वो है भाव। पहली विकृति से मतलब भगवान का स्मरण करते हुए चित्त भगवान ही बन जाता है। चेतस तत्प्रवणम। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सरा परामता चेतस तत्प्रणम सातु तत्सिद्धे तनुवित्तजा। चित्त वैसा ही बन जाए, उसी को भाव कहते हैं। भगवान शुद्ध सत्व है, गुणातीत है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। चिन्मय है भगवान। तो जब चित्त भगवान की याद करता है तो भगवान बन जाता है। जानत तुम्ही हो जाई। 14वें अध्याय 11वें स्कंद में इसका प्रमाण है। 14, 11 शायद 29वां श्लोक है। चित्त भगवान बन जाएगा। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। क्या है? कितना है? 27। ठीक है, 11, 14, 27। चित्त जब विषयों का ध्यान करता है तो विषयों में चिपक जाता है। लेकिन जब मेरा ध्यान करता है तब मेरे में लीन हो जाता है। माम ध्यायतश्चित्तम मयि एव प्रलीयते। फिर वो मन नहीं रहता, वो भगवान बन जाता है, वो शुद्ध सत्व बन जाता है। इसलिए भाव एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसकी शक्ति का अंदाज हमको तुमको नहीं है। इसलिए जहां भाव है वहां भगवान है। तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज आस्य। इस विश्वास के साथ कीर्तन करना चाहिए। ये विश्वास नहीं रहता है, इसलिए मान लो 1 घंटा कीर्तन हो रहे हैं, आलस आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, मन उधर जा रहा है, कोई बेमेल से नाच रहा है, बेमन से कीर्तन बोल रहा है। एक भाव, एक रस स्थिति नहीं रहती है। एक रस भाव की स्थिति जब आ जाएगी तो सत रज तम चले जाएंगे। न आलस आएगा, न प्रमाद आएगा, कुछ नहीं होगा। उस एक रस स्थिति में कृष्ण रहते हैं, निश्चय रहते हैं। मद भक्ति
भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ये प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, सही है। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, श्रीमद् भागवत में महात्म्य। सकल भुवन मध्य निर्धनास्त, महात्म्य शायद 3 अध्याय में है, देखो आखिर में आएगा। सकल भुवन मध्य हैं 3 का 3 अध्याय का बड़ा महत्व का श्लोक है। सकल भुवन मध्य, इन तीनों लोकों में निर्धन कोई है, गरीब, चांडाल, भिखमंगा, लेकिन वो संसार का सबसे धन्य मने धनिक है। धनम अर्हति इति धन्यः, धन्य उसको कहते हैं जिसके पास धन है। तीनों लोग में वही धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। बाकी पैसे वाले सब कंगले हैं, भिखमंगे हैं, धन्य नहीं हैं। हम लोग समझते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, सेठ हैं, अरे कंगले हैं, भिखमंगे हैं। हमने समझ रखा है सेठ, ये हमारा अज्ञान है। धन्य तो वो है जिसके हृदय में भक्ति है, क्योंकि हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपना धाम छोड़ देते हैं उनके लिए। और प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति की डोरी से बंधे हुए भगवान उसके हृदय में रहते हैं, कभी नहीं जाएंगे। भगवान कारागार में जन्म क्यों हुआ? भगवान कहते हैं मैं जेल में पैदा हुआ और सदा जेल में रहता हूं, भक्तों के हृदय रूपी जेल में बंद रहता हूं। भक्ति सूत्रोपनद्ध, जेल से घबराना नहीं चाहिए। एक बार जब माफियाओं ने हमारे खिलाफ मुकदमा लगाया तो कामबन में लोगों ने कहा आप कामबन में बच जाइए, वारंट कटेगी, आपका नाम का रिपोर्ट है, वहाँ जेल होगा। हमने कहे ये तो हमारा भाग्य है, जेल में भगवान पैदा हुआ और जेल में रहता है, तो हम तो बड़भागी हैं। चले गए, लेकिन जेल बेल नहीं भई, भगवान की इच्छा नहीं थी। वो मुकदमा भी खारिज हो गया। जिस आशा से माफियाओं ने मुकदमा लगाया था, वो सब आशाएं गड़बड़ हो गईं। जैसे इस गौशाला को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है, रिपोर्ट भई, और जाने कितनी रिपोर्टें भई हैं, गौशाला टूट जाए। क्योंकि ये जहां 20,000 गायें हैं और किसी से चंदा नहीं मांगा जाता, चल रहा है सब काम, प्रभु कृपा से चल रहा है, तो उसको लोग तोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो सब कुछ नहीं, सब प्रयत्न बेकार जा रहे हैं, क्योंकि यहां कोई गड़बड़ घोटाला है ही नहीं है, सब ठोस सेवक हैं। उसी तरह से जैसे उनके प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं, वो मुकदमा भी बेकार गया था, क्योंकि जेल हम नहीं पहुंच पाए। 5,000 आदमी आए थे प्रेम सरोवर तक भीड़ लेकर के हमको मारने।
कुछ नहीं कर पाए। भगवान रक्षक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ये सब भाव शक्ति का चमत्कार है। ये डाकुओं का अड्डा था मानगढ़, सूना पड़ा था जब हम आए थे। सब डाकू वाकू भाग गए, क्योंकि जहां भक्त लोग कीर्तन करते हैं वहां भगवान रहते हैं। जिस मकान में लड़कियां रह रही रसकुंज, उसको तोड़ने के लिए डीएम ने ऑर्डर कर दिया था। ये राधाकांत हमारे पास आए, बोले ये तो टूटेगा। हमने कहा नहीं टूट सकता। डीएम कोई चीज नहीं है, गवर्नमेंट कोई चीज नहीं है। जहां आराधना होती है वो सच्चा मंदिर है, उसको तोड़ने वाला इस संसार में कोई नहीं है। नहीं टूट पाया और वहां सब लड़कियां रह रही हैं, निर्भय रह रही हैं। इतने जंगल में जवान लड़कियां हैं और निर्भय रहती हैं, जबकि शहरों में वृंदावन आदि में खुलेआम सुरक्षा नहीं है इनकी। स्त्रियों को छेड़छाड़ होती है, चोरों का, डाकुओं का भय। राधा रानी कृपा से हमारे गहबर वन में न कोई चोर है न डाकू है, कोई बाधा नहीं है। ये केवल आराधना कारण से, नहीं तुम लोग दिन में यहां नहीं घुस सकती थी। ब्रज के गांवों में जगह जगह क्राइम बढ़ रहा है और यहां खत्म हो रहा है। इसका कारण क्या है? भाव शक्ति। जहां भाव से आराधना होती है वहां अवश्य भगवान रहता है। नहीं देखो लोगों की ईर्ष्या क्यों है? 7 लाख रुपए रोज का खर्च है, 20,000 गायों का, और ना हम लोग मांगते हैं न किसी के दरवाजे चंदा के लोग जाते हैं। सब चल रहा है, जबकि मेरे पास 4 पैसा भी नहीं है। और यही नहीं, 125 विद्यार्थी हैं, सैकड़ों साधु हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं। आश्रम आराम से चल रहा है। कौन चलाता है? ये प्रभु चला रहा है। क्यों चला रहा है? थोड़ी सी भाव शक्ति है यहां। सब मजदूर भाग गए, हड़ताल कर लोगों ने करा दिया कि गौशाला टूट जाए। हमसे लोगों ने कहा गौशाला टूट जाएगी, हमने कही नहीं टूटेगी। अगर भाव है हमारा तो नहीं टूटेगी। सब लड़कियां चली गई, ये सब भक्त गुजराती चले गए और हड़ताल खत्म हो गई। सब लोगों ने हार माना, गौशाला नहीं टूटी। चल रही है और चलेगी जब तक वहां सही भाव है। अब भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, हमने पहले कह दिया। ये हमारी परीक्षा की घड़ियां हैं। ये निश्चित रूप से भाव शक्ति है यहां। देखो आज की घटना हम सुना रहे हैं, हमको बड़ा आश्चर्य है कि जितना हमारा प्रेम है उससे ज्यादा प्रेम यहाँ के लोगों में मान मंदिर के प्रति है। आज हमको पता पड़ा एक घटना से। हमने राजकुमार से पूछा, ऊपर गए राजकुमार दंडवत करने।
हमने कहा क्या काम चल रहा है? बोले काम बंद है। इधर जाल बनना था लता के लिए, बाहर गेट पर गड्ढे खुद गए, काम बंद है। हमने कहा क्यों? बोले भैया जी ने बताया फंड नहीं है, मतलब पैसा नहीं है। तो हमने कहा तब? बोले काम नहीं रुकेगा। हमने कहा क्या करोगे? बोले हम जा रहे हैं, तमाम कबाड़ पड़ा है गौशाला में, पुराना लोहा लंगड़, उसको बेचेंगे और उससे काम चला लेंगे। इसको कहते हैं प्रेम। यानी हमसे ज्यादा इसको फिक्र है। मैं रहता हूं मान मंदिर में, लेकिन मैं नहीं जा सकता। इतने पेड़, 10,000 पेड़ लगाए, हमने किसी से नहीं कहा। ये दौड़ दौड़ के राजकुमार सबको, साधुओं को इकट्ठा करता रहा, लगाता रहा, और फिर से कई हजार पेड़ लग गए। और अब कह रहा है कि कबाड़ बेच देंगे, बहुत से लोहा लंगड़ पड़ा है, काम नहीं रुकने देंगे। ये क्या है? ममता। ममता ही भक्ति है। देखो, इस शास्त्र की बात है, इसको समझो। भाव है क्या, पहले तो समझो। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, चित्त माश्रण कृदसौ भाव उदीरिते। भाव है क्या? हमारा जो चित्त है अनादिकाल से खुरदुरा हो गया है, विषम हो गया है, सांसारिक आसक्तियों में, भोगों में। साधु बनने के बाद भी पैसा धेला, ये हमारा प्रभाव, हम लोग इसी में घूमते रहते हैं। ये चित्त को विषम बनाता है। वो चित्त समान कैसे बनेगा? जब भगवान की याद करोगे सच्चे मन से, तब भगवान की याद से तुम्हारा मन शुद्ध सत्व बन जाएगा। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। प्रेम एक सूर्य है। सूर्य के पहले ही लाली आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, अंधेरा दूर कर देती हैं। सूर्य तो पीछे निकलता है ना, अंधेरा पहले दूर हो जाता है। तो उसी को पुराणों में कहा गया, सूर्य के सारथी आरुणी गरुड़ के छोटे भाई हैं, वो पहले ही अंधकार को हटा देते हैं जब सूर्य देवता का रथ आता है। वैसे ही प्रेम तो सूर्य है। सूर्य आने के पहले उसकी जो किरणें हैं, भाव, वो चिन्मय हैं। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। प्रेम रूपी सूर्य की अंशु किरणें हैं, भाव। और वो भाव जब आता है तो चित्त को, जो अनादिकाल से खुरदरा हो गया है, नीरस हो गया है, उसको चिकना सरस बना देता है। उसी को भाव कहते हैं। यानी हम लोग जो
भाव से कीर्तन करते हैं या भाव से याद करते हैं या भाव से पाठ करते हैं या भाव से सेवा करते हैं, वो सब उस चित्त को सरस बनाती हैं, चिकना बनाती हैं। उसके बाद प्रेम रूपी सूर्य आता है जिसमें भगवान रहते हैं। अब भाव प्रेम कैसे बनता है, तो उसका भी क्रम समझ लो। सम्यक मसृणत स्वांतात्मा ममत्वातिशयत्व भाग। जब खूब मन चिकना हो गया, अनादिकाल का खुरदुरापन दूर हो गया, नीरसतापन दूर हो गया और उसमें ममता, ये भगवान मेरे हैं। अभी तो हमारी ममता संसार में है, ये मकान हमारा है, ये जमीन हमारा है, ये पैसा हमारा है, ये स्त्री हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है। अभी तो ममताएं बट गई हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन भवन सुहृद भवन परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। भगवान बोले अभी तुम्हारी ममता बटी हुई है। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी स्त्री है, दारामणि स्त्री, ये मेरा भाई है, जननी जनक बंधु सुतदारा, ये मेरा शरीर है। इसको लड्डू खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, इसको सजाओ। तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये सब ममताएं बटी हुई हैं। इन सब ममताओं को इकट्ठा करके एक रस्सी बना दो। जैसे बहुत से धागे इकट्ठे होकर के सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। ममता धाम में जब हो जाती है तब मनुष्य धाम की बारे में सोचता है। आज हमारा समाज भक्तिहीन है, ममताहीन है। इतने लोग वृंदावन में रहते हैं, यमुना जी के आंदोलन में कितने लोग आए। ममता नहीं है इसलिए कोई नहीं आया। केवल झंडे लगे हैं आचार्यों के ऊंचे ऊंचे, लेकिन हम लोग खोखले हैं। न धाम में ममता है, न भगवान में ममता है। इतने लोग रहते हैं, ममता वाला ही सेवा करेगा, बिना ममता वाला तो सोचता है जैसे धर्मशाला है, रह लिया, धर्मशाले में आग लग जाओ, कोई मतलब नहीं। तो जब मैंने आज राजकुमार से पूछा कि काम रुक गया, बोले हाँ फंड नहीं है। तो बोले फिर, तो उसने उत्तर दिया कबाड़ का लोहा अभी जा रहा हूं गौशाला, इकट्ठा करके बेच दूंगा तो पैसा आ जाएगा, तो काम चालू हो जाएगा। इस घटना से हम समझ गए इसकी ममता हमसे ज्यादा है मंदिर में। हम तो खाली लेक्चर देते हैं, कर्म कुछ नहीं करते। पेड़ लगाते हैं, गड्ढा बड्ढा भी नहीं खोदते, गौशाला में जाके भूसा भी नहीं ढोते, गोबर भी नहीं उठाते। हम खाली फाफानंद चौधरी हैं। फाफानंद बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। लेकिन ये गुजराती भक्त लोग हैं, कल देख रहे हम तार लगा रहे थे, तार ये लगा रहे थे, मन हमारा कांप रहा था।
ये सब आंखों देखी बात बता रहे हैं। क्यों? एक आदमी उतर रहा था नीचे, रेलिंग से नीचे बाहर, और 2 आदमी उसको पकड़ रहे थे। ये कल की घटना है। अगर गिर जाएगा आदमी तो हड्डियां भी बचेंगी नहीं, इतनी ऊपर से कम 60 फीट ऊपर से गिरने पर क्या होगा। तो हमको पता पड़ा कि ऐसे ऐसे भक्त यहां हैं जिनकी ममता हमसे ज्यादा है, जिनकी भक्ति हमसे ज्यादा है, जिनका प्रेम हमसे हजारों गुना आगे है। इसलिए मानगढ़ टूट नहीं सकता है, चाहे तुम कितना रिपोर्ट करो। ये बढ़ रहा है। कहां तो 10-20 लड़के थे, अब 125 लड़के हैं। कहां तो 10-20 लड़कियां हैं, अब 100 लड़कियां हैं। क्योंकि यहां भाव है भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। यहां कोई आदमी आलसी नहीं है। जब मजदूरों हड़ताल किया तो सब लड़कियां टूट पड़ी गौशाला में, और ये भक्त लोग गुजराती टूट पड़े। सब हड़ताल टूट गई, नष्ट हो गई हड़ताल। मजदूरों ने आके माफी मांगा। जिन लोगों ने भड़काया था, ईर्ष्यालुओं ने, वे सब चुप हो गए। इसी तरह से हमारी यात्रा में भी रसोइयों को भड़का दिया कि यात्रा भूखी मर जाए, लेकिन यात्रा चलती रही। ब्रजवासियों ने रोटी बना बना दिया, और बराबर पैसा नहीं, धेला नहीं, रसोइयां नहीं, घर घर से रोटी बन के गई और यात्रा चल रही है। तो बात यह है, भाव एक शक्ति है। तुम समझो, और उस भाव में जब ममता आ जाती है तो प्रेम बन जाता है। भाव प्लस ममता इज इक्वल टू प्रेम। ममता नहीं तो प्रेम नहीं है। लोग धर्मशालाओं में रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, बहुत से मंदिर में चले जाते हैं। ममता वाला ही प्रेम पाएगा, ममता वाला ही धाम निष्ठा पाएगा, ममता वाला ही प्रभु को पाएगा। अरे समय हो गया, हमें ध्यान नहीं रहा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।